कोरोना वायरस को लेकर जबलपुर में अलर्ट। कोरोना वायरस को जबलपुर में पूरी तरह से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी सख्ती और बढ़ा दी है। कलेक्टर भरत यादव ने सुरक्षा के मद्देनजर कोरोना वायरस संक्रमित इलाके घोषित कर दिए हैं। इन इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों के घरों से निकलने पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही अब प्रशासन संक्रमित मरीजों के पड़ोसियों के घरों का भी सर्वे करवाने की तैयारी में जुट गया है। इन इलाकों को कोरोना वायरस संक्रमित इलाका किया गया घोषित। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर ज्वेलर्स संचालक मुकेश अग्रवाल का रहवास इलाका कछियाना, गढ़ा, बड़ा फुहारा, लॉर्डगंज सहित 6 ऐसे स्थान हैं जिसे कि कोरोना वायरस संक्रमित एरिया घोषित कर दिया गया है और ऐसे एरिया में आने जाने पर पूर्णतः मनाही है। 6 घरों की पास की सड़कें की गई सील। जबलपुर में कोरोना वायरस के 8 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एहतियातन के तौर पर जिला प्रशासन ने मरीजों के घरों के सामने की सड़कों को पूरी तरह से सील कर दिया है। बैरिकेड लगाने के अलावा पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं जिससे कि आसपास के लोगों को वहां जाने से रोका जा सके। साथ ही जिला प्रशासन इन मरीजों के आसपास रहने वाले परिवारों का भी सर्वे कराने की तैयारी में जुट गया है। अगर उन परिवारों को सर्दी जुकाम या अन्य कोई बीमारी होती है तो उसका रिकॉर्ड भी स्वास्थ्य विभाग रखेगा। 6 एरिया हैं जहाँ पे 6 परिवार जो पॉजिटिव आए थे वो एरिया है। तो उसमें जो आने जाने के रास्ते हैं उनको बंद कराया है और वहाँ पे मूवमेंट को भी स्ट्रिक्ट कर दिया है। आवश्यक वस्तुएं वहीं अंदर जाके दी जाए। आज हम 2 अप्रैल को सुबह वाली जो है ब्रीफिंग कर रहे हैं। कल 5 टेस्ट भेजे गए थे जिनकी रिपोर्ट अभी आना है और 11 टेस्ट आज भी भेजे जा रहे हैं। ये सारे टेस्ट अब कम्युनिटी से लेके भेजे जा रहे हैं कि कहीं कोई कम्युनिटी में तो नहीं है या ग्रामीण क्षेत्र के भी हमने कुछ टेस्ट लिए जिससे कि अभी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का आना ज़्यादा हुआ है। जो लोग बाहर काम करते थे वो वापस आए तो वो करेंगे। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में और नगर निगम जबलपुर के अलावा अन्य नगरीय निकायों में उनके अधिकारियों की अभी ट्रेनिंग भी हमने ऊपर रखी है। वो ट्रेनिंग हम उनको करेंगे किस तरह से, जैसे शहरी क्षेत्र में हमने शुरू से किया। जब 20 मार्च को हमारे यहाँ एमपी में सबसे पहले 4 पॉजिटिव केस आए थे तो फिर हमने कैसे कैसे सारी चीज़ें की और कंट्रोल कमांड सेंटर को कंट्रोल रूम बना के कैसे सारी चीज़ों को लिंक किया। वही अब हम जबलपुर में तो चल ही रहा है, जबलपुर नगर निगम क्षेत्र में वही अब सारी चीज़ें अन्य निकायों में और ग्राम पंचायतों को भी जोड़ेंगे। इसीलिए हमने संबंधित अधिकारियों की अभी बैठक बुलाई है, उनको ट्रेंड करेंगे जिससे कि वहाँ पे भी सारी चीज़ें कवर हों। पास अब बहुत विशेष परिस्थितियों में जारी हो रहे हैं और पास की अनुमति लेके भी अब जो लोग आएंगे उनको भी हम अब आइसोलेशन में रखेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटल आइसोलेशन में रखेंगे और जरूरत अगर सब चीज ठीक है तो फिर होम आइसोलेशन में रखेंगे। तो आपके माध्यम से पुनः आग्रह है कि पास ना बनवाएं क्योंकि अब सब लोग ये कर रहे हैं। यहाँ से भी जो पास बनवा के जहाँ भी जाएंगे उनको 14 दिन आइसोलेशन में रखा जाएगा। बहुत विशेष परिस्थिति हो, मृत्यु है, जाना पड़ेगा, इलाज कराने जाना है, जाना पड़ेगा। बाकी पास ना बनवाया जाए कि हम परिवार को लेने जाना है, उसको लेने जाना है, नहीं तो उनको फिर आइसोलेशन में रखा जाएगा। वो जाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ज्यादा अच्छा है कि आप जहाँ हैं वहाँ रहिए। इस पे हम सख्त होंगे। बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र और अन्य नगरीय निकायों में हमें जो राशि आई है शासन से भी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए वो भी उनको एडवांस दे रहे हैं। जो राशि हमें रेड क्रॉस से मिल रही है उसमें भी हमने ये तय किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दान जहां जिस एरिया से मिलेगा तो उसी अनुपात में उनको उसका उपयोग करने का आवश्यकता अनुसार हम उसकी अनुमति देंगे। और सभी जगह खाने की व्यवस्था, आश्रय की व्यवस्था अच्छी रहे। हेल्थ चेकअप लगातार होते रहें। गेहूं अब कटाई शुरू हो गई है तो 2-2 मीटर का फासला रख के मास्क लगा के लोग जो है किसान भाई या खुद या मजदूरों से जो कटाई कराते हैं कटाई कराएं। हार्वेस्टर की आना की अनुमति है लेकिन जो भी हार्वेस्टर लेके आ रहे हैं उनका रेगुलर हम हेल्थ चेकअप करा रहे हैं और हेल्थ चेकअप की फैसिलिटीज को अब नीचे लेवल तक बढ़ा रहे हैं जिससे कि स्क्रीनिंग पहले ही हो जाए। जरूरत पड़ने पे आइसोलेशन में भी रखेंगे, हॉस्पिटल आइसोलेशन या होम आइसोलेशन, और टेस्ट भी ले रहे हैं। टेस्ट लेना भी आज से हमने शुरू कर दिया है जिससे कि चेकअप एक चेक होता रहे कि कहीं ऐसा कोई पॉजिटिव केस तो नहीं है। क्योंकि हमारी कोशिश है कि पॉजिटिव केस ही जो है हमारे जिले में नहीं आए, लेकिन अगर पॉजिटिव केस आ भी गया बाई चांस तो वो स्प्रेड ना हो पाए। ये हमारी पूरा ध्यान है।
भीड़ भाड़ वाले एरियाज से भी हम कुछ सैंपल रैंडम सैंपलिंग लेनी शुरू करेंगे, जिससे कि पूरा इस पर चेकअप होता है। नहीं, उससे अभी तक हमारी जानकारी, कोई भी हमारे यहाँ की जानकारी नहीं आई है, लेकिन हमारा पूरा अमला उसमें पुलिस विभाग का लगा हुआ है। वहां से संबंधित या उस दौरान दिल्ली की यात्रा की हो, आप आम लोगों से भी अपील है, अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो कृपया अवगत कराएं, जिससे कि हम टाइम पे उनका चेकअप कर पाएं, आइसोलेशन में रख पाएं, उनका भी इलाज हो पाए, और अगर संक्रमित हैं तो वो आगे ना फैल पाए। तो आपके माध्यम से लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा, जबलपुर वासियों से, सभी से आग्रह करूंगा कि ऐसी कोई भी जानकारी है तो बताइए। जो बाहर से पास लेके आ रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको घोषित करना है कि मैं बाहर से आया हूं, तो उसमें चूक ना हो, घोषित करें, चेकअप कराएं और स्वास्थ्य विभाग को कंट्रोल रूम में पूरी जानकारी दें। होम आइसोलेशन में आप आ गए हो, अगर आपको कहा जाता है कि होम आइसोलेशन में तो सभी को रहना है जो भी बाहर से आ रहा है, तो होम आइसोलेशन में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और कंट्रोल कमांड सेंटर से जो हमारे डॉक्टर निगरानी कर रहे हैं, फोन लोकेशन के आधार पर भी कर रहे हैं और टेलीमेडिसिन से भी जो है पूरा निगरानी रख रहे हैं, तो वो आप पे निगरानी रखी जाएगी। आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर आप बाहर से आए हैं तो भी अवगत कराइए। जो व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं वो अवगत नहीं कराएंगे तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की स्थिति बन सकती है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लगातार ऐसे ही, जैसे अभी आप सबका सहयोग मिल रहा है, सख्ती हम और बढ़ाएंगे, सब्जी मंडियों को और विकेंद्रीकृत करेंगे, क्योंकि निमाड़गंज सब्जी मंडी बंद हुई है, लेकिन जो किसान हरी सब्जियां लेके आते हैं, अभी पूरा गोल बाजार लेके आ रहे हैं, उसको हम और जगह भी आज ही डिसाइड करके विकेंद्रीकृत कराएंगे, जिससे कि वहाँ की व्यवस्थाएं और अच्छी हो जाएं। सामाजिक संस्थाएं अच्छा सहयोग कर रही हैं, लेकिन उनसे आग्रह यही है कि वो नगर निगम, पुलिस प्रशासन से सही समन्वय बनाएं, खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और जहां जैसी जरूरत हो, जहां खाने की जरूरत हो खाना बना के बांटें, जहां नगर निगम से खाना लेके बांटने की जरूरत हो उसमें सहयोग करें, जहां सूखा राशन दे सकते हैं वहां सूखा राशन दें। नगर निगम का अमला, पुलिस विभाग उसको वितरित कराएगा। तो जैसा बेहतर समन्वय जैसा नीचे लेवल पर बन सकता है वैसा बना रखने में सहयोग करिए। पशुओं का भी हम सब लोग ध्यान रखें, चाहे गाय हो चाहे कुत्ते हों, उनको खाना मिल जाए जिससे कि उनको कोई बीमारी नहीं हो पाए। पशुपालन विभाग उनका चेकअप भी कर रहा है। जो हमारे पोल्ट्री फार्म हैं उनके जो ऑनर्स हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि पूरा ध्यान रखें, उनको खाना पीना मिलता रहे और पशुपालन विभाग वहां भी जाके चेक करेगा, गौशालाओं के पशुओं के स्वास्थ्य को भी चेक करेगा, जिससे कि पशु भी स्वस्थ रहें और उनको भोजन की कोई समस्या ना हो और उनके माध्यम से कोई महामारी वाली स्थिति ना हो। गड्ढे नहीं है, नगर निगम के किचन बने हुए हैं। पार्षदों से भी आग्रह है कि अभी भीड़ इकट्ठी नहीं करें, कोई भीड़ इकट्ठी कर पार्षद करेंगे तो पार्षद पर कार्रवाई होगी। उन्होंने क्यों बुलाया इतने लोगों को? उन्होंने नहीं बुलाया, कोई नहीं पहुंचेगा। पार्षद भी नगर निगम से संपर्क कर रहे हैं, सहयोग करें। अभी कोई अगर उल्लंघन करेंगे तो उन पर भी एफआईआर हो जाएगी। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। सामाजिक संस्थाएं भी खाना बांट रही है, नगर निगम भी बांट रहा है और ऐसी स्थिति नहीं है। वो राशन चाहते होंगे, राशन नहीं दिया जाना, पहले ही बता दिया गया, राशन नहीं दिया जाना, खाना दिया जाए। खाने की कहीं कोई कमी नहीं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886 9770229999